हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 2024 की सेंट्रल स्कीम्स के बारे में। तो पहली है हमारे पास प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस स्कीम की अगर हम बात करें तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये एक सनराइज स्कीम है। इसके अंडर इंस्टॉल करे जाएंगे सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। ओके। एंड अगर हम बात करते हैं इस स्कीम की नोडल एजेंसी के बारे में, नोडल एजेंसी तो ये कौन सी एजेंसी है? ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है। एंड अगर हम बात करें इसके और प्रोविजंस के बारे में तो 1 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं, हाउस होल्ड इन लोगों को 300 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो हर महीने फ्री दी जाएगी। एंड ये इसको किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड अगर हम उसकी बात करें तो इसको किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस चीज़ के लिए है? नोडल एजेंसी आप याद रखिएगा, यूपीएससी में कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। तो ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू ट्राइबल पीपल। पीवीटीजीज क्या होते हैं? तो ये है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स हम लोगों को पता है कि खुद में ही काफ़ी ज़्यादा वनरेबल होते हैं, क्योंकि उनको दुनियादारी का पता नहीं होता है। दे डोंट नो अबाउट कि कैसे बाहर लोग रहते हैं। दे आर हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड। ठीक है। तो वो खुद ही इतने वनरेबल होते हैं, बट उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो और ज़्यादा वनरेबल होते हैं। मे बी उनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं बची है, या फिर उसमें हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बना रहे हैं उसकी वजह से उनके जो घर है, जो फॉरेस्ट है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इसमें वनरेबल हो जाते हैं। उनके लिए ये स्कीम हम लोगों ने शुरू करी है। ये किसके अंडर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर, ट्राइबल अफेयर्स। एंड अगर हम बात करें इसे लॉन्च किसने किया था, तो इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास पीएम जनमन। जनमन का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पक्का हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे टू आदिवासी पीपल, ताकि उनका पक्का घर बन सके। एंड इसके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज़ कर दी गई है ऑफ 540 करोड़ रुपीज़। पृथ्वी विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली है कि इन्हांस करेगा अर्थ सिस्टम साइंस एंड प्रोवाइड करेगा क्रूशियल सर्विस फॉर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक्स वेलबींग। ओके। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किस मिनिस्ट्री के ने लॉन्च करी है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसको रिलीज़ किया है। इसका जो टोटल बजट है वो 4797 CR है। एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का दिया गया है, फ्रॉम 2021 टू 2026। ठीक है। इसमें ना 5 सब स्कीम भी लॉन्च करी गई हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। 5 सब स्कीम। तो पहली जो स्कीम है इसमें ये है अक्रॉस। सबके अपने अपने फुल फॉर्म है, तो आप साथ में लिखते जाइएगा। अक्रॉस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर एंड
climate research, modeling, observing, system एंड सर्विस। ये तो होगी फर्स्ट सब स्कीम जो कि है अक्रॉस। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेज। तो सेज का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये है सेस्मिलॉजी एंड जियो साइंस। ठीक। थर्ड जो सब स्कीम है हमारे पास वो रहेगी ओ स्मार्ट की। ओ स्मार्ट, जिसका फुल फॉर्म है ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये है हमारी ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म। फोर्थ जो स्कीम है हमारी इसमें सब स्कीम वो कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी पेसर। पेसर का फुल फॉर्म क्या है, ये है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च। एंड लास्ट जो है रिसर्च, जो लास्ट इसमें सब स्कीम है वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी रीच आउट की। रीच आउट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है हमारे पास रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो ये 5 जो है सब स्कीम रहेंगी किसकी, पृथ्वी विज्ञान की, जो कि है अक्रॉस, सेज, ओ स्मार्ट, पेसर एंड रीच आउट। नेक्स्ट जो स्कीम है हमारे पास वो है प्रेरणा स्कीम, जो कि शुरू करी है किसने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। एंड ये एम्पावर करेगा स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटीज़। हमारे पास ज्ञान है बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम अपने आप को पोर्ट्रे कर सके, इसके लिए प्रेरणा स्कीम का शुरू किया गया है बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो ये बेसिकली डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये स्कीम शुरू करी गई है। मूविंग फॉरवर्ड, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने स्टार्ट करी है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। इसमें बेसिकली डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन किया गया है वो कौन से स्कीम के लिए किया गया है, तो ये PM स्वानिधि स्कीम के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एक्सटेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग फॉर 22 वीक्स इंटीग्रेटिंग थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग विद प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे ना जॉब क्रिएशन खुलेंगी अक्रॉस द नेशन एंड यहाँ पे जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स दोनों आ सकेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में भी मैंने आपको राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में बताया था, जो सेम ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर रही थी। उस स्कीम का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास PM उषा स्कीम, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। एंड अगर हम बात करें, इसको पहले हम जो 2013 तक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के रूप में जानते थे। ठीक है। एंड इस स्कीम के अंडर ये इन्हांस करेगी क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस कंट्री।
फॉरवर्ड नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सिडनर्स। सिडनर्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर। रबर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये वाली स्कीम स्टार्ट करी गई है, सिडनर्स। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करी है? तो ये शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। मूविंग फॉरवर्ड, वैभव स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो वैभव स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट करी है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ये स्कीम के अंडर अट्रैक्ट किया जाएगा इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट हैं जो बाहर चले जाते हैं, उनको शॉर्ट टर्म के लिए कोलैबोरेशन में बुलाया जाएगा विद इंडियन इंस्टीट्यूशन, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज शेयर कर सके इंडियन लोगों के साथ। तो देखिए, टू कनेक्ट इंडियन स्टेम डायस्पोरा विद इंडियन एकेडमिक्स एंड R&D इंस्टीट्यूशन, जो भी लोग बाहर जाके सेटल हो चुके हैं उनके लिए, मतलब उनको इंडियन एकेडमिक्स से जोड़ा जाएगा। स्टेम का अगर हम फुल फॉर्म यहाँ देखते हैं तो ये क्या है? ये है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ये है हमारा स्टेम का फुल फॉर्म। देन है हमारे पास PMMKSSI स्कीम। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। ठीक है, इसको किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, इसका मोटिव क्या है? तो फॉर फॉर्मलाइजिंग फिशरी सेक्टर एंड सपोर्टिंग फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ताकि इनके भी जो सोर्स ऑफ इनकम है ये इनको सपोर्ट किया जा सके। इसीलिए ये वाली स्कीम स्टार्ट करी गई है, दैट इज़ प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। किलकारी स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली डिलीवर करेगा फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट 72 आवर्स होगा शायद, ऑडियो मैसेज अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये बेसिकली जो किलकारी आप समझ सकते हैं, बच्चों की किलकारी होती हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको जो आप कह सकते हैं कि गाइडेंस अगर देनी है, फ्री होगी वो बेसिकली, तो उसके लिए ये स्कीम चालू करी गई है। एंड ये किसने स्टार्ट करी है? तो ये स्टार्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। मूविंग फॉरवर्ड, अदिति स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो ये अभी जो रिसेंटली हमारा डिफेंस कनेक्ट हुआ था, डेफ कनेक्ट 2024 में, ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इसमें लॉन्च करी गई थी अदिति स्कीम। अदिति स्कीम का फुल फॉर्म रहेगा एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। अब इसमें आईडेक्स का भी फुल फॉर्म है। तो ये क्या है? ये है इनोवेशन फॉर डिफेंस
एक्सीलेंस। ठीक है, ये है हमारी अदिति स्कीम। ये बेसिकली करेगी टू प्रोपेल इंडियाज फॉरवर्ड एज ग्लोबल लीडर इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस। तो ये था अबाउट अदिति स्कीम। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कीर्ति प्रोग्राम, एंड कीर्ति प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या रहेगा? ये रहेगा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एंड अगर हम बात करें किसने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। एंड अगर हम बात करें पार्ट होगा खेलो इंडिया गेम्स का, एंड इसमें एम करे जाएंगे स्कूल चिल्ड्रन जो 9 से 18 साल के बीच में रहेंगे। एंड इसमें जो टैलेंट है ना, वो हर एक कोने से, जो इंडिया का हर एक कोने से लिया जाएगा। एंड इसमें जो स्पोर्ट्स है, जो आजकल बच्चे हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स ड्रग्स या फिर गैजेट्स के, उस एडिक्शन को हटाने के लिए स्पोर्ट्स का सहारा लिया जाएगा। तो बेसिकली इसका मोटिव ये है कि टू यूज़ स्पोर्ट्स एज टूल टू कर्ब एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग्स एंड अदर गैजेटरी डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसका मोटिव ये है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, तो ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर in collaboration with Department of Science, Department of स्कूल है, सॉरी साइंस नहीं है, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो इसमें बेसिकली 20 सॉइल लैब्स सेटअप करी जाएंगी 20 स्कूल्स में, जो कि होंगे कहाँ, कौन से स्कूल्स? केंद्र विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय इन रूरल एरियाज, जिसमें आपको सॉइल हेल्थ प्रोग्राम का स्कीम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पीएम अजय स्कीम। अजय जो है उसका क्या है? तो ये है अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, ये किसने स्टार्ट करी है? ये स्टार्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। एंड अगर हम बात करें तो ये अपलिफ्ट करेगी एससी कम्युनिटीज़ एंड इम्प्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक वेलबींग। इसमें जो 3 स्कीम्स हैं ना, वो मर्ज कर दी गई हैं, जो कि हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यहाँ लिखूँ क्या? मैं लिख देती हूँ, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। देन दूसरी जो स्कीम है वो है स्पेशल सेंटर असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट एंड जो है वो है कास्ट एंड सब प्लान। एंड जो है लास्ट वो है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ये 3 योजना को मिक्स करके पीएम अजय जो स्कीम है वो स्टार्ट करी गई है, दैट इज अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। पीएम उत्कर्ष की बात करते हैं तो ये कौन सी स्कीम है? ये बेसिकली स्कीम है किसके? अगेंस्ट एनीमिया के। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ करी गई है। इसमें इन्हेंस करे जाएंगे न्यूट्रिशन इन अडोलेसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा इंटरवेंशंस। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास पीएम जन मन स्कीम, जो कि है जनजाति आदिवासी न्याय, यहाँ लिखती हूँ मैं, जन जाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये एड्रेस करेगा सोशियो इकोनॉमिक्स चैलेंजेस फेस बाय पीवीटीजीज। शुरू में भी मैंने आपको एक पीवीटीजीज के ऊपर एक स्कीम बताई थी, वो कौन सी थी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट करी गई है, जिसमें जो नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, लाइक अच्छा पढ़ते हैं बट उनके पास फाइनेंशियल मींस नहीं है पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, उनके लिए स्कीम्स हैं। तो बेसिकली जो 11th एंड 12th में स्टूडेंट्स रहेंगे, उन जो स्कूल में जा रहे हैं वो इसके बेनिफिशरीज रहेंगे, वो स्कीम्स के अंडर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी विज्ञान स्कीम्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है, एंड इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुकी हूँ, सो वी विल नॉट डेल्व इनटू दैट। मैंने बताया था आपको कि जो 5 की सब स्कीम्स हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको आई गेस याद होंगी। एक बोनस स्कीम्स की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो वो है नया सवेरा स्कीम, एंड ये भी एक फ्री कोचिंग स्कीम है, फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाई है, एंड ये बेसिकली असिस्ट करेगी पीपल, जो स्टूडेंट्स हैं जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से आते हैं, जो कि हैं सिख, जैन, मुस्लिम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। इन 6 कम्युनिटीज़ से जो स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों को इसमें हेल्प करी जाएगी, दैट इज़ नया सवेरा स्कीम्स। तो ये थी अब तक की 2024 की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।